मुझे एक दोस्त चाहिए, एक ऐसा दोस्त जो मेरी हाँ में हाँ मिलाए, मुझे बात बात पे टोके नहीं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। जैसी हया थी, इसीलिए मैं पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा हूं। फरीसा, मैं तुम्हारा जवाब जानना चाहता हूँ। मैं कब भिजवाऊँ अपनी? तुम्हें मैनर्स नहीं है बात करने के, पीछे ही पड़ जाते हो। ये भी नहीं देखते किसका मूड कैसा है। दिख रहा है कैसे मूड बदल रहा है तुम्हारा। Just shut up and leave. फरीसा, ये क्या तरीका है बात करने का? हादी, आप इसे जानते नहीं है, कितना घटिया इंसान है ये। तुम जाते हो या मैं? आ रहा हूँ। अल्लाह मियां, आप जानते हैं ना कि ये सब गलत है, तो फिर क्यों बार बार मुझे उसकी याद दिलाते हैं? क्यों मैं भूल नहीं सकती उसे? मैं बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। तुम वापस आने का तो नहीं सोच रही ना? नहीं। क्यों? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। और अगर तुम चाहती हो सब कुछ ठीक रहे तो ना वापस आना, ना किसी से कांटेक्ट करना। तो मेरी बात समझ रही हो ना? कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल। तुम हॉस्पिटल जा रहे हो? जी, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे बारे में आपको किसी गलत आइडियाज को अपने जहन में लाने की जरूरत नहीं है। हुआ क्या? वापस आके बात करेंगे। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मामी, आप परेशान नहीं हो, वो मुझसे नाराज है। अभी देखना 2-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्यों नाराज है तुमसे? मैंने उन्हें हॉस्पिटल जाने के लिए कह दिया ना, इसलिए नाराज है। तुम्हारे कहने पे हॉस्पिटल गया है? वो रात हम बैठ जाते हैं ना उनके कमरे में, दुनिया जहाँ की बातें होती हैं। मैंने उनसे कहा मामू के लिए हॉस्पिटल चले जाया करें। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, फिर कहने लगे तुम्हारे लिए चला जाऊंगा, वरना कभी नहीं जाता। तुम रात उसे कमरे में बैठती हो? मैं नहीं बैठती, वो मुझे बुलाते हैं। कसम से ऐसे हैं, मुझे बेबी की झूठी मामा कहते हैं। क्या मैं झूठी हूँ? मानी, आपको पता है हमने बेबी का नाम रख लिया है, सादी रखा है। अच्छा है ना? हाँ। शादी को देख कर आती हूँ। वो मुझसे नाराज है, कहा था कि कॉल करेगी, नहीं की। क्या करूं, बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। किया है, शो मार रही थी, उसका मजाक उड़ाया, उसके दोस्त का मजाक उड़ाया। उसने मुझे इतनी बातें सुनाई थी, जिंदगी भर नहीं भूल सकती। चलो, उसने अगर बातें सुना ली तो तुम गिल्टी क्यों फील कर रही हो फिर? क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। मैं बात करूं उससे? क्या बात करोगे? आई डोंट नो, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तुम नहीं कर सकते मेरी हेल्प, क्योंकि तुम्हें मेरी प्रॉब्लम का पता ही नहीं। चलो, मैं ना सही, लेकिन कोई तो होगा जो तुम्हारी प्रॉब्लम को समझता होगा। हाँ, पर अब नहीं है। क्या मतलब? कोई है जिसे तुम पसंद करती हो? ऐसे क्यों पूछ रहे? मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है हया, लेकिन फिर भी। क्या मतलब? देखो हया, मैं एक वन वुमन मैन हूँ, जिसे एक दफा चाहूंगा सारी जिंदगी सिर्फ उसी को चाहूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। और जिसे चाहूंगा उससे भी यही एक्सपेक्ट करूंगा कि सिर्फ मेरे लिए जिंदा रहे और उसकी जिंदगी में ना मेरे से पहले कोई हो ना मेरे बाद। और इस बात का मुझसे क्या ताल्लुक है? अभी नहीं, लेकिन हो तो सकता। अच्छा प्लीज बताओ ना। तुम पागल हो। कोई है या कोई था? आर यू श्योर कि ये इसीलिए आया? हाँ हाँ, फरीसा ने मुझे खुद बताया है। अच्छा, कमाल है। इसमें कमाल की क्या बात है सलमान? इतनी अच्छी लड़की है, इतने दिनों से यहाँ रह रही है, इतनी बेलौसी से हमारे काम आ रही है। हादी का दिल तो जीतना ही था ना उसने।
मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हादी इतनी जल्दी अरूसा को कैसे भूल जाएगा। इसमें ऐसी क्या बात है? मैं तो कहती हूँ अगर फरीसा हादी को पसंद है तो हमें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। कैसे पता चलेगा कि उसे वो पसंद है भी कि नहीं? हमसे तो वो सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा। आप ही उस पर बिगड़े चले जा रहे थे। मैं कितना मना कर रही थी आपको। टाइम देना चाहिए इंसान को संभलने का, ये थोड़ी कि उसके पीछे ही पड़ जाए इंसान। अच्छा बस ना, अब ये बताओ कि करना क्या है? मैं बात करती हूँ। आर यू श्योर फरीसा से? बोलो, किस लिए बुलाया? पता नहीं मामी क्या समझ रही हैं। I swear मैंने जान के नहीं सुना, लेकिन क्या नहीं सुना? फरीसा, मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, प्लीज जो भी कहना है जरा जल्दी बोलो। वो किसी से आपकी शादी की बात कर रही थी। दिस इज सो रिडिकुलस। क्या हो गया अम्मी को आखिर? मैं उसे खुद ही बात करता हूँ। आप मेरी पूरी बात तो सुने पहले। वो कह रही थी कि वो आपकी शादी उससे करेंगी या फिर मुझसे। व्हाट? प्लीज नाराज मत हो, उनके पॉइंट को समझने की कोशिश करें। आप सारी जिंदगी ऐसे तो नहीं रह सकते ना अकेले। मैं रह लूंगा, इट्स माय लाइफ, ओके? इसके लिए किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप उनके बेटे हैं ना। शी लव्स यू अ लॉट। मैं संभाल लूंगा फरीसा, थैंक यू सो मच। हाँ प्लीज मुझसे नाराज मत हो, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तुमसे नाराज क्यों हूँगा फरीसा? मुझे सिर्फ अम्मी की बात पे गुस्सा है कि उनका आखिर हो क्या गया है। लेकिन मैं ठीक कर दूंगा सब कुछ। आज ठीक कर देंगे, कल क्या होगा? बातें तो चलती रहेंगी। मतलब? जैसे जैसे दिन गुजरेंगे उनका असरार बढ़ता रहेगा। आपको सिंगल नहीं रहने देंगी। फरीसा, I'll manage। आप खुद से में समझ नहीं रहे हादी, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। आपको शादी करनी पड़ेगी हादी। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तुम देखना। अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर हाँ भाग नहीं सकते। तुम कहना क्या चाह रही हो? हादी आप खुद सोचिए, जब आपको शादी करनी ही होगी तो ऐसी लड़की से क्यों नहीं जो आपके बेटे से सच्चे दिल से प्यार करती है और आपकी पहली बीवी के लिए आपके जज्बात की कदर करती है। हादी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपके साथ के। चलती हूँ। बुआ, ये सारा काम जल्दी से करके ना फिर आप सफाई भी कर लीजिएगा और कपड़े भी धो दीजिएगा। चलिए दे दे मुझे। अरे भाभी, आप तो शर्मिंदा कर रही हैं, छोड़िए। शर्मिंदा होने की क्या बात है भाई साहब? ये मैं अपने घर का तो नहीं, अपने ससुर के घर के लिए काम कर रही हूँ। सलमान की भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना। पता नहीं क्यों लोग आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। अरे बाहर की जो हूँ मैं, शादी को 50 साल भी गुजर जाएंगे ना तो इन सब के लिए मैं बाहर ही की रहूंगी। अच्छा ये बताइए, प्लम्बर आ गया था? जी भाभी, वो काम कर गया है, लेकिन आप लोग कब तक मेरे घर को यूं संभालते रहेंगे? आप परेशान क्यों हो रहे हैं? हम तो नहीं हो रहे ना। अच्छा बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए। भाभी, एक उड़ती फिरती खबर कानों में पड़ी है। लगता है आप लोग बात करते हुए मेरे से घबरा रहे हैं। जिंदगी के साथ साथ ही सब चीज़ें लगी हुई हैं। वो जिसने जाना था वो तो चली गई, अब बच्चा है, हादी है, और जाहिर है उन्होंने जिंदगी तो गुजारनी है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मैं फरीसा और हादी की बात कर रहा हूँ। फरीसा और हादी? क्या मतलब? आपसे किसने कहा? खानदान में कोई बात छुपी तो रहती नहीं है, और पता चल भी जाए तो उसमें क्या बुराई है, कोई गुनाह तो नहीं है। हादी ने इस बारे में मुझसे अभी तक कोई बात भी नहीं की।
और मेरा ख्याल है फरीसा के 1-2 प्रपोजल्स आए हुए हैं। वो लोग भला वो प्रपोजल्स छोड़कर हादी से उसकी शादी क्यों करेंगे? एक बच्चे का बाप है हादी। भाभी मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हादी की अगर शादी हो भी गई तो मैं बुरा नहीं मनाऊंगा। लड़कियों को तो फिर इंतजार करना पड़ता है, मर चाहे अगले दिन शादी कर लें। और जब अल्लाह ने एक चीज की इजाजत दी है तो मैं एतराज करने वाला कौन हूं? आप बैठे, मैं चाय बनाती हूँ। यस चाय तुम क्यों लेकर आई? किसी और को कह देती। आपको बुरा लगा? फरीसा बात बुरा लगने की नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता किसी को कोई गलत फहमी हो। आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली मैंने हया का मालूम करने के लिए पिंडी कॉल की थी, सोचा आपको बता दूं। क्यों किया था तुमने फोन? मैंने कहा था क्या? हया मेरी भी कजन है जिस तरह आपकी है, और इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर मामी चाहती है कि आप और मैंने आपसे कुछ छुपाया तो नहीं ना? आपको सब कुछ बता दिया। अच्छा खैर ये बताओ कि है का क्या पता चला? फिलहाल तो कुछ नहीं पता चला। तुम्हारी बात किससे हुई थी? मैंने नाम तो नहीं पूछा, लेकिन बड़ी सी उम्र की खातून लग रही थी। पता नहीं वो हया को जानती भी है कि नहीं। बातों से लग रहा था कि वो जानती हैं। मैं खुद फोन करूंगा। नहीं, कोई फायदा नहीं है। मैंने उनसे 2-4 बार पूछा था, कह रही थी ना कोई आया ना गया। और वैसे भी जरूरी तो नहीं ना वो पिंडी में ही हो सकता है वो लाहौर चली गई हो या कहीं और। पिंडी में ही है, मुझे पता है। आपको कैसे पता? उसकी कई फ्रेंड्स लाहौर में भी हैं। अगर आप कहें तो नंबर निकाल के दे देती हूँ मैं आपको। मैं तो कब से कह रहा हूँ मुझे सारे नंबर चाहिए, तुम दे ही नहीं रही। मैंने नंबर ढूंढ लिए, और आपको पता है उसकी एक दोस्त नवाब शाह में भी है। उसका एड्रेस निकाल के आपको दे देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके पास ही आ रहा था। हाँ, वालेकुम सलाम। तुम फ्री हो जाओ तो जरा आ जाना। अब अचानक किस तरह आ क्यों गई थी? तुम बैठो। बैठ के। वो तुम और फरीसा वहां पे थे ना, इसलिए। तो आप कहना क्या चाह रही हैं? हादी, जो तुम बोल नहीं रहे, फरीसा बहुत अच्छी लड़की है, हमें कोई एतराज नहीं। अम्मी वो अच्छी लड़की है, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपको कोई जबरदस्त किस्म की गलतफहमी हुई है। मुझे भी शादी करनी ही नहीं है। तो फिर उसको यहाँ क्यों बिठा के रखा है तुमने? अम्मी मैंने उसको नहीं बिठा के रखा, वो अपनी मर्जी से यहाँ रह रही है। हादी, वो यहाँ तुम्हारे बच्चे के लिए रह रही है, और तुम्हें ऐसी कौन मिलेगी? और अम्मी उरूसा को गए हुए भी दिन ही कितने हुए और आप इस तरह की बातें कर रही हैं। तुम्हारे चचा कह रहे थे कि अगर फरीसा और हादी के दरमियान कुछ है तो आप शादी कर दें। अम्मी कौन ये बेपर क्यों उड़ाता रहता है? अगर आपने दोबारा इस तरह की बात की ना अम्मी तो मैं चला जाऊंगा। हादी बेटा, इसमें इरिटेट होने की कौन सी बात है? कोई गुनाह तो नहीं। फरीसा अच्छी लड़की है और साथी से इतना प्यार करती है। अम्मी मेरी बात सुने, मैं आजकल सिर्फ हया को ढूंढ रहा हूँ और बस। तुम हया से शादी करना चाहते हो? अम्मी मेरी शादी के अलावा आजकल आप लोगों को पता नहीं और कुछ सोचता क्यों नहीं? अच्छा ओके ओके हादी, बात सुनो मेरी बेटा। हादी एक मिनट, मैं समझती हूँ तुम क्यों परेशान हो, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। फरीसा अच्छी लड़की है, खानदान की है, रूसा से मोहब्बत करती थी, सादी को इतना प्यार करती है, और वैसे भी
तुम शादी अब करो 1 साल बाद करो, इससे क्या फर्क पड़ता है? उसकी अम्मा उसको इतनी देर बिठा के नहीं रखेंगी। अगर कहीं हाँ कर दी तो? आपने कह दिया जो कहना था, अब मैं जाऊं? हादी, हादी, क्या हुआ मामी? सब ठीक है ना? शादी की बात की मैंने और गुस्से में आ गया। मामी आप ही ना, आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, इसीलिए हया आपसे चिढ़ती थी। हया चिढ़ती थी? और नहीं तो क्या, आपको इतना खुल के बात करने की क्या जरूरत थी? हाथी पहले ही कितने परेशान थे। किसी तरह आप और मामू खुद अपने तौर पर अम्मी से बात कर ले। अभी मुझसे यही तो बात कर रहे थे, मगर आपने उनके मुंह पर कह दिया। वो तो शर्म से पानी पानी हो गए होंगे ना। खैर, ऐसा शर्माने वाला है नहीं वो। मगर बात तो बड़ी है ना, वो रूसा बाजी से कितना प्यार करते थे। उन्हें मुझ में रूसा बाजी की छवि दिखाई देती है, तो क्या करें? रूसा की छवि तुम में? वो ऐसा कहते हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वही एक्चुअली वो उमर ने तुम्हारे और उसके बारे में कहा था ना, इसलिए मैंने हादी से पूछ लिया। मामी पता है क्या, अम्मी से किसी ने कुछ कह दिया है, इतना गुस्सा हो रही थी मुझ पर। कह रही थी मेरे लिए 1 से 1 अनमैरिड लड़कों के रिश्ते आ रहे, मगर मेरा नाम एक बच्चे के बाप के साथ जोड़ा जा रहा है। हाँ, ये तो तुम्हारी अम्मी सही कह रही हैं। जब अनमैरिड लड़कों के प्रपोजल्स हैं तो फिर तुम्हें क्या जरूरत हादी से शादी करने की? मैं तो बार बार कहती हैं घर आ जाओ। शादी के बगैर मेरा दिल ही नहीं लगता। शादी से बहुत प्यार करती हूँ ना, उसको देखे बगैर मेरी सुबह ही नहीं होती। काश रूसाबाजी कभी ना चाहती। बहुत प्यारी थी मुझे, बिल्कुल मेरी बड़ी बहनों की तरह। तेरा बस चले तो मैं शादी को कभी ना छोड़ूं। उसे बहुत ज्यादा प्यार दूंगी। शादी का डायपर चेंज करके आ रही। आपको पता नहीं, इतनी अच्छी लड़की बेकार की बातों में हाथ से निकल जाएगी। हम कल ही उसका रिश्ता दे देते हैं। एक तरफ आप कह रही हैं कि हादी नाराज हो रहा है, दूसरी तरफ आप रिश्ता लेके जा रही हैं। आप कैसी बातें कर रही हैं? आप समझे नहीं, हादी जानबूझ के नाराजगी दिखा रहा है, लेकिन वो चाहता यही है कि हम उसकी शादी जबरदस्ती फरीसा से करा दें। आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे मैं बता रही हूँ आपको यकीन क्यों नहीं आता? आप खुद सोचे वो किस मुंह से बोलेगा। अभी दिन ही कितने हुए, लेकिन है तो प्रैक्टिकल आदमी। उसको पता है कि उसने शादी तो करनी ही है, और फरीसा से बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता उसके लिए। अच्छा चले, मैं बात करूंगा उससे। बेकार है, मुकर जाएगा, मैंने देख लिया। आपको कैसे पता चला कि वो इंटरेस्टेड है? अरे मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, आप घर में थोड़ी रहते। बहरहाल मैं और कोई रिस्क नहीं लूंगी। आप कल जाएं ना जाएं, मैं तो जा रही हूँ। बगैर हादी को बताए? हादी जब खुद यही चाहता है तो उसको बता के उसको मैं शर्मिंदा क्यों करूं? मेरा नहीं ख्याल कि आपको ऐसा करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? मेरा बेचारा बच्चा शादी करके नॉर्मल जिंदगी की तरफ आना चाहता है, और आप कह रहे हैं कि मैं बात ना करूं। आप तब तक बात नहीं करेंगी जब तक हादी आपसे बात नहीं करेगा। फिर तो रहने दें, क्योंकि वो खुद से कभी बात नहीं करेगा। पहले वो इतना बदनाम हो गया है, अपनी शादी की बात करेगा तो फिर से लोग 10 बातें बनाएंगे। उसने पहले कब किसी की परवाह की है जो अब करेगा? गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहा, वो बन गया। लंदन जाके MRCOG करना चाहा, वो कराया। सोमालिया चला गया, वापस आया, अरूसा से शादी कर ली।
उसके बाद उसने उसका केस भी खुद ही हैंडल किया। जिंदगी में जब जो उसने करना चाहा अपनी मर्जी से किया, और अब आप कह रही हैं कि आप उसे बताए बगैर फरीसा के घर जाके उसका रिश्ता लेंगी। मैं तो आपको ऐसा मशवरा कभी नहीं दूंगा। तुम क्या फरिश्ते की तरह जगह मंडलाती रहती हो? क्या कर रही हो यहाँ? मैं हाथ धो रही थी। हाथ धो रही थी? चलो मेरे साथ। चलो नंबर मिलाओ। मिलाओ नंबर, क्या देख रही हो? चलो जल्दी करो। मैं कैसे बात करूंगी? जैसे मैं बोलूंगी वैसे। मिलाओ नंबर फौरन। लिखो, जल्दी लिखो। एक साथ एक ही दिन में दोनों रिश्तों से इनकार, कुछ समझ में नहीं आ रही ये बात। देखिए, मुझे तो ये पता है कि मेरे पास 2 फोन आए हैं और दोनों ने ऑलमोस्ट यही बात की है कि अगर आपकी बेटी की उसके कजन के साथ अंडरस्टैंडिंग है तो आप हमसे क्यों बात बढ़ा रहे हैं? आप कहें तो मैं बात करूं उनसे? नहीं डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल है बात बहुत ही ख़राब हो गई है। अब इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उमर भाई ने भी अपने किसी दोस्त के बेटे का जिक्र किया था, वो चुप हो गए। मुझे पता होता ऐसा होगा तो मैं फरीसा को यहाँ भेजती ही नहीं। मुझे तो बहुत शर्मिंदगी हो रही है। मैं हादी से बात करती हूँ। आप हादी से क्या बात करेंगी कि दोनों लड़कों ने इनकार कर दिया, तुम शादी कर लो? नहीं, ऐसी बात नहीं करूंगी मैं, लेकिन मेरे ख्याल में हादी और फरीसा एक दूसरे को पसंद करते हैं। भाभी, आप मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रही हैं? ऑफ कोर्स नॉट, मैं इल्ज़ाम तो नहीं लगा रही, लेकिन इसमें हर्ज भी क्या है? भाभी माशाल्लाह आप खाते पीते लोग हैं, लेकिन हम भी गए गुजरे नहीं हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरी बहन के शौहर हैं। फरीसा की वजह से परेशान है जीनत, इसलिए उसने ऐसा कह दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रहे हो? देखने पे पाबंदी है क्या? है तो नहीं, लेकिन लग जाएगी अगर तुम काम में ध्यान नहीं दोगे। अच्छा, तुम मेरे साथ घूमने चलो। पागल हो गए हो? क्यों? मेरा दिल चाह रहा है। दिल चाह रहा है तो अकेले जाओ। तुम्हारे साथ क्यों नहीं? क्या हो गया रमीज, काम करने दो प्लीज, पीछे मत पड़ो। हाँ, पीछे इसलिए पड़ रहा हूँ क्योंकि वो हो गया जिसका मुझे डर था। क्या? कुछ। क्या बातें कर रहे हो? सुनो, मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? अच्छे लगते हो, लेकिन यस, पता था मुझे। बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। तुम गलत समझ रहे हो। तुम मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन एक दोस्त की तरह अच्छे लगते हो। लेकिन तुम तो मुझे एक दोस्त से ज्यादा अच्छी लग सकती हो। रमीज, क्यों मेरे लिए यहाँ काम करना मुश्किल बना रहे हो? मैं तुम्हें क्लियरली इसलिए कह रही हूँ ताकि कल को तुम्हें मेरे बारे में कोई गलत फहमी ना हो। थैंक यू, लेकिन तुम मेरे बारे में खुशफहमी पैदा कर सकती हो, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। नो थैंक यू, मैंने अपनी जिंदगी से खुश और गलत फहमियों को निकाल दिया है। ओके, लेकिन सुनो, अगर मैडम कहें तो? क्या? कि मेरे साथ बाजार चलो। मैडम ऐसा नहीं कहेंगी। कह सकती। तो मैं कह दूंगी कि मुझे नहीं जाना। फिर तुमने क्या सोचा बेटा? मुझे नहीं पता अम्मी क्या कर। क्या मतलब तुम्हें नहीं पता क्या करना है? फरीसा के 2 रिश्ते खत्म हो चुके हैं, तीसरे ने आना था, आया ही नहीं। अम्मी अगर उसकी किस्मत में होगा तो शादी हो जाएगी उसकी, आप परेशान मत हो प्लीज। पागल हो गए हो तुम आदि? उस लड़की की शादी नहीं हो पा रही, हर जगह मशहूर हो चुका है, तुम उसमें इंटरेस्टेड हो? अम्मी तो मैं नहीं, लोग पागल हैं जो ये बातें कर रहे हैं।
आपको पता है कि मैं फरीसा में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता उससे शादी। अच्छा, ये बहस खत्म करो। मी प्लीज, मेरी बीवी को मरे हुए भी कुछ महीने हुए हैं, मैं सही तरह अपने बच्चे से मिल तक नहीं पा रहा और आप मुझसे ऐसी बातें कर रही हैं। अच्छा, ऐसे करो, कम से कम तुम मंगनी कर लो। मी प्लीज, क्या हो गया है आपको? क्या मतलब क्या हो गया मुझे? मैंने खुद देखा है तुम्हें उससे बातें करते हुए। अम्मी, मैं तो शिवा, हिरा, शुमाइला सबसे बातें कर रहा था। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं सबसे शादी करूंगा। हादी, तुम्हारे ददियार वाले पहले ही मुझे बहुत बुरा समझते हैं, अब मजीद बदनाम कर रहे हो तुम मुझे। इतने सालों में कुछ नहीं हुआ ना, तो आइंदा भी नहीं होगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप परेशान होना छोड़ दें प्लीज। अच्छा, मेरी बात छोड़ो, लेकिन बेटा वो बच्ची सारी जिंदगी बैठी रह जाएगी, तुम अपने फूफा फूफी को कैसे फेस करोगे? मैं कर लूंगा, ये मेरा मसला है ना, मैं फेस कर लूंगा इससे। वैसे हादी, उसके एहसानात का तुम उसको ये सलाह तो मत दो। ये किसने कहा था उसको एहसान करने को? हादी, तुम्हें और कौन मिल पाएगी जो तुम्हारे बच्चे को इतना प्यार दे, तुम्हारी पहली बीवी की इज्जत करे? आपने अगर आइंदा मुझसे बात की ना मैं, तो मैं हमेशा के लिए सोमालिया चला जाऊंगा। ठीक है, तुमने कभी नहीं मेरी सुननी। जब सलमान बात करेंगे ना, दिमाग को ठिकाने पे आ जाएगा। आयुष और मैडम ने मुझे कहा है तुम्हारे साथ जाने के लिए। अगर यकीन नहीं आ रहा तो पूछ लो। नहीं, सही है। लिस्ट दिखा सप्लाईज की, क्या क्या लानी है। हाँ, वो बाद में, पहले यहाँ। मैडम के लिए कुछ लेना है? नहीं, तुम्हारे। देखो रमीज, मुझे इस तरीके का मजाक नहीं पसंद। तुम्हें नहीं चलना तो ठीक है, मत चलो, मैं खुद ही तुम्हारे लिए चूज कर लूं। रमीज, नो, तुम यही रहो, मैं जा रही। यार, क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त को तोहफा नहीं दे सकता? नहीं, मुझे नहीं दे सकता। तुम्हें पता है ना तुम मुझे अच्छी लगती हो। गॉड, लगता है मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी तुम्हारी वजह से। मैं क्या करूं, तुम तो गुस्से में भी प्यारी लगती हो। देखो रमीज, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, मुझसे ऐसी बातें करना बंद करो, वरना मैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है माफी के हया। लिटरली रोज रात को मैं बुरा भला कहती थी खुद को, नफरत करने लग गई थी खुद से। खाकून में बंद बस अपनी जिंदगी गुजार रही थी मैं। हया, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कि लाइफ होती क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या होती है, कुछ नहीं जानती थी मैं। गॉड, मैंने कितना नुकसान पहुंचा दिया तुम्हें, और मेरी वजह से फाइज भी चले गए। अगर मैं बकवास नहीं करती तो फाइज भाई हमारे साथ होते। नहीं है, तुम कुछ ना भी कहती तो उन्होंने चले ही जाना था। बस तुम्हें ब्लेम करके, तुम पे गुस्सा करके मैंने उस गम को कुछ कम कर लिया। तुम ब्लेम कह रही हो? तुम्हें तो मुझसे नफरत होनी चाहिए। जितनी नफरत, जितना भी अक्यूज करना था खुद को, सब कुछ कर लिया। एंड यू नो व्हाट, इस बात का एहसास मुझे किसने दिलाया? तुम्हारे अपने कजन ने। एचस ने? वो तुम्हारा पता मालूम करने के लिए मुझे रोज कॉल किया करते थे, और मैं तुम्हें बुरा भला कहती थी। You know what? उन्होंने कॉल करना छोड़ा नहीं, वो रोज मुझे कॉल किया करते थे। वो बातें बहुत अच्छी बनाती। शायद इसीलिए मुझे कन्विंस कर लिया कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। उनकी बीवी और बच्चा कैसा? बीवी? उन्होंने फिर से शादी कर ली क्या? क्या मतलब? हाँ, उनका तो इंतकाल हो चुका है, तुम्हें नहीं पता? I'm really sorry, I thought तुम जानती हो इस बात के बारे में। I'm sorry.
है अभी भी आप? बाहर टैक्सी में मेरा सामान रखा गया है। सब लोग कहाँ हैं? दरवाजा कोई क्यों नहीं खोल रहा है? आपको नहीं पता ये हादी साहब की शादी है, सब बारात लेकर गए हैं। चैन मन ये कैसे पाए, याद दिल से कैसे जाए, आस दिल की ऐसे टूटी, दिल से धड़कन जैसे रूठी, धड़कन बिन क्या दिल रखना, इससे लूं मैं जान छुड़ा। अलविदा अलविदा दिल, अलविदा 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 दिल, अलविदा अलविदा घर आ गई मेरी गुड़िया। कैसी हो बेटा? शादी किससे की? मैंने मुझसे। तुम कैसी हो फरीसा? रूसा बाजी की डेथ को कितना टाइम हुआ? कितना वक्त हुआ रूसा बाजी की डेथ को? 16 दिसंबर को। महीने। बस इतनी ही मोहब्बत करते थे। उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। तुमने बताया नहीं तुम कैसी हो। फरीसा तुम रूम में चलो, मैं आता हूँ। जाओ हादी, सुबह बात कर लेना हया से। नहीं बाप, मैंने हया से भी बात करनी है। तुमने जाना है तो जाओ, मैं बात करके आता हूँ। हादी अम्मी प्लीज, आप लोगों की बात मान ली ना मैंने। प्लीज मुझे मेरी मर्जी से जीने दीजिए। आप लोग चाहें तो जा सकते हैं, मैंने हया से बात करनी है। लेकिन मुझे बात नहीं करनी। क्या मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ? मैं पिंडी से यहाँ आपकी एक्सप्लेनेशन सुनने नहीं आई थी, आपसे मिलने आई थी, आपके दुख में शरीक होने आई थी। मगर माशाल्लाह यहाँ तो कोई दुख ही नहीं। तुम पिंडी में थी? आपके रिश्तेदारों के यहाँ थी। ढूंढने की कोशिश तो करते।
कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तुमने पिंडी फोन किया था? आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? मैंने तुमसे जो सवाल किया है मुझे सिर्फ उसका जवाब चाहिए फरीसा। तुमने फोन किया था कि नहीं? आप ऐसे पूछेंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगी। तुमने फोन नहीं किया था ना फरीसा? झूठ बोला है ना तुमने मुझसे? हाँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। यही सुनना चाहते हैं ना आप मुझसे? इसीलिए अपनी नई दुल्हन पर आप इतना गुस्सा कर रहे हैं। ओके, मैं बहुत प्यार से तुमसे एक सवाल कर रहा हूँ, बहुत आराम से मुझे जवाब चाहिए। तुमने फोन किया था कि नहीं? किया था। फिर उन्होंने तुमसे कहा कि है या नहीं है? जी। मतलब उन्होंने तुमसे झूठ बोला? मैं नहीं जानती, मगर मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही। इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं पता। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं फोन करके मालूम कर सकता हूँ कि तुम सच कह रही हो क्या गलत। आपको अपने रिश्तेदारों पर भरोसा है, अपनी बीवी पर नहीं है। फरीसा मेरी बात सुनो। सुनाए अपनी मर्जी से शादी की है ना मैंने, आपके बच्चे की मोहब्बत में आकर। तो मुझे सब कुछ सुनना होगा, सब कुछ बर्दाश्त करना होगा मुझे। लिसन, इस बात को इतना ओवर ड्रामेटाइज करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे एक बहुत सिंपल सा सवाल किया था। कौन सी ऐसी बदनसीब लड़की होगी जिसका शौहर उससे शादी की रात ही क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू करते हैं, वो भी सिर्फ अपनी कजन के लिए। ओके, आई ट्रस्ट यू। मैं मानता हूं कि वो गलत कह रहे थे, तुम ठीक कह रही हो। ठीक है, चेंज करो, मैं आता हूं थोड़ी देर में।